अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टुडेज टॉपिक इज मेथड ऑफ कैलकुलेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पिछले वीडियो में आपने स्टेप 1 के बारे में पढ़ा है। स्टेप 1 में हमने आपको बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पिछले वीडियो में हमने स्टेप नंबर 1 बताया था। आज हम आपको बता रहे हैं स्टेप नंबर 2। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। स्टेप नंबर 2 में हम लोग एडजस्ट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को। ए आइटम टू बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट। कौन से ऐसे आइटम हैं जिसको हम फिर से नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं? कौन से ऐसे आइटम है जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट में फिर से ऐड करते हैं? देयर आर सम आइटम shown as expenses in the statement of profit and loss which do not result in the outflow of cash। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं एज एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। ये कहाँ पाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं एज ए एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। और ये कहाँ पाया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में। Which do not result in the outflow of cash। वो एक्सपेंसेस जो है वो आउटफ्लो ऑफ कैश का रिजल्ट नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो एक्सपेंसेस है वो आउटफ्लो का रिजल्ट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो एक्सपेंसेस है ये आउटफ्लो, इसका जो रिजल्ट है ये जो एक्सपेंसेस है जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में है, दिस इज द नॉट रिजल्ट ऑफ आउटफ्लो कैश। ये जो एक्सपेंसेस है वो आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है। Do not result in the outflow of cash. Such item are called non-cash item। ऐसे आइटम को हम लोग बोलते हैं नॉन कैश आइटम। बिजनेस में क्या हुआ है? एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस होने से क्या होता है? एक्सपेंसेस होने से क्या होता है? जो हमारा प्रॉफिट है, जो कैश है, वो क्या होता है? रिड्यूस कर जाता है। इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ ऐसे आइटम हैं जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में दिखेगा एज ए एक्सपेंसेस, जो डू नॉट रिजल्ट इन द आउटफ्लो ऑफ कैश, जो आउटफ्लो ऑफ कैश का रिजल्ट नहीं है। मतलब ये जो एक्सपेंसेस है ये आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है। सच आइटम आर कॉल्ड नॉन कैश आइटम। ऐसे आइटम को क्या बोलते हैं? नॉन कैश आइटम बोलते हैं। ऐसे आइटम को हम लोग बोलते हैं नॉन कैश आइटम। दीज आइटम शुड बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट। इसको फिर से ऐसे एक्सपेंसेस को जब हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो इसको हम लोग वैसे एक्सपेंसेस को, वैसे आइटम को जो आउटफ्लो ऑफ कैश का रिजल्ट नहीं है,
जिसको हम लोग नॉन कैश आइटम बोलते हैं, इसको हम लोग फिर से ऐड करेंगे। किसमें? नेट प्रॉफिट में, टू कैलकुलेट द कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट निकालने के लिए इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आज आप पढ़ रहे हैं स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के द्वारा कैश फ्लो निकालने के लिए स्टेप नंबर 2 में जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि बहुत सारे ऐसे आइटम हैं एज ए एक्सपेंसेस जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, और वो कहाँ पर है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में, जो डू नॉट रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश, जो आउटफ्लो ऑफ कैश का रिजल्ट नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश आइटम। क्या बोलते हैं? नॉन कैश आइटम। ये जो नॉन कैश आइटम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब कैलकुलेशन करते हैं कैश फ्लो का तो इसको हम लोग फिर से अगेन, ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में रहता ही है, इसको हम लोग फिर से ऐड करते हैं। किसमें? नेट प्रॉफिट में, टू कैलकुलेट नेट कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट निकालने के लिए इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे? जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में क्या था? एज ए एक्सपेंसेस। दीज आइटम आर, वो सब आइटम क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। Depreciation is shown as expenses in the statement of PL। ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहाँ रहता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। ये शो करता है एक्सपेंसेस। दिस रिड्यूस द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर विदाउट रिड्यूसिंग कैश बैलेंस एट इट इज नॉन कैश आइटम। और ये जो डेप्रिसिएशन है दिस रिड्यूस द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो पूरे साल भर में प्रॉफिट होता है उसको ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेप्रिसिएशन हो तो निश्चित रूप से जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट ना हो करके प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रॉफिट को रिड्यूस कर देगा विदाउट रिड्यूसिंग कैश बैलेंस। बिना कैश बैलेंस में जो भी प्रॉफिट है वो कैश अगर हम किसी को उठा के दे देंगे तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहां आप क्या देख रहे हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है। कहां दिखता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो जो पूरे साल का प्रॉफिट है उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को ये डेप्रिसिएशन क्या कर देगा? कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, बिना किसी कैश बैलेंस को माइनस किए हुए, विदाउट रिड्यूसिंग कैश बैलेंस। ये क्या है? नॉन कैश आइटम है। हेंस इट इज एडेड बैक टू प्रॉफिट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं फिर से। किस में? नेट प्रॉफिट में। तो ये पहला हुआ। सेकंड, एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्सियस और इंटेंजिबल एसेट्स। एमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्सियस और इंटेंजिबल एसेट्स। व्हेन दीज एसेट्स आर रिटर्न ऑफ, जब ऐसे एसेट को हम उसके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, दीज आर शोन एज एक्सपेंसेस और लॉसेस इन द स्टेट। तो ये सब कहाँ दिखता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बट द रिटर्न ऑफ दीज एसेट्स डजंट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट। यहां पर कैश पेमेंट नहीं हो रहा है,
जो भी इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्सियस एसेट है, उसको जब हम रिटेन ऑफ करते हैं, क्लोज कर देते हैं, इससे कैश का पेमेंट नहीं होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है, हेंस दे आर एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन। इसलिए इसको हम लोग फिर से जो इंटेंजिबल और फिक्सियस एसेट रिटेन ऑफ करते हैं, और रिटेन ऑफ करने से हम लोग कैश पेमेंट नहीं करते, कैश का पेमेंट नहीं करते हैं, ये जो है रिड्यूस कर देता है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसलिए इसको हम लोग फिर से ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसको हम लोग फिर से नेट प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये सब फिक्सियस एसेट्स कौन कौन हो सकते हैं इंटेंजिबल? गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट राइट रिटर्न ऑफ। सो ये सब हमारे फिक्सियस एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिसको रिटर्न ऑफ करने से जो हमारा प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जबकि हम यहाँ पर कैश का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा, फिर भी हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग फिर से ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, ताकि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सके। नंबर 3, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, इससे क्या होता है, जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है, जबकि यहाँ पर कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, कैश का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ को ऐड कर देंगे। फॉर व्हाट? कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नंबर 4, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। Loss on sale of fixed asset generally taken to the statement of profit and loss। कहाँ दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखता है। क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इट शुड बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट। तो वैसे आइटम जो प्रॉफिट को कम कर देता है, वैसे आइटम जो प्रॉफिट को कम कर देता है, लेकिन ये आइटम क्या है, नॉन कैश है। हम लोग यहाँ पर कैश का पेमेंट नहीं करते हैं, यहाँ कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, फिर भी प्रॉफिट को कम कर देता है। इसलिए ऐसे आइटम को हम लोग फिर से नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, सो दैट प्रॉफिट कैन बी असेट, जिससे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये सब क्या है, लॉसेस है। दैट मीन्स यहाँ पर कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, फिर भी जो हमारा प्रॉफिट है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हम कैश का पेमेंट नहीं करते हैं, कैश का आउटफ्लो नहीं होता है, फिर भी जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। इसलिए कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम कैश फ्लो निकालते हैं तो ऐसे आइटम को हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। इट इज शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये जो है आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, ये कहाँ दिखता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में। नंबर 6, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन।
इफ एनी प्रोविजन हैज बीन क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट में कोई भी प्रोविजन का निर्माण होता है, बनता है, सच प्रोविजन एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। किस लिए, टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर विदाउट रिड्यूसिंग द कैश बैलेंस ऑफ द फर्म। यहां पर जो प्रोविजन की बात हो रही है और उसमें बिना रिड्यूस किए हुए, यहां पर जो एक्चुअल में कैश का जो फ्लो है, आउटफ्लो है, वो नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का वो कम हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर से ऐड कर देते हैं। द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर विदाउट रिड्यूसिंग द कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसमें बिना कैश माइनस किए ही प्रॉफिट कम हो जाता है। रिड्यूसिंग द कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, सच प्रोविजन में इंक्लूड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। क्या है कि बिना कैश बैलेंस माइनस किए ही बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो ये क्या है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से ऐड कर देते हैं, किसमें, नेट प्रॉफिट में, टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये प्रोविजन क्या क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस हो सकता है। तो अभी जो हमने जितनी भी बात कही है ये क्या था, आइटम्स टू बी एडेड इन नेट प्रॉफिट। अभी तक हमने जितनी भी बातें कही ये क्या था, आइटम टू बी एडेड इन नेट प्रॉफिट। और ये सारा क्या था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या शो कर रहा था, एक्सपेंसेस शो कर रहा था। तो इसको हम लोग क्या किए, सारे को नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिए। अब है आइटम टू बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। अब कौन कौन से आइटम है जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट में माइनस करेंगे, तो उसका बिल्कुल यहां पर उल्टा है कि बिना कैश पेमेंट किए ही प्रॉफिट कम हो जाता था, और यहां पर क्या है, बिना कैश रिसीव किए हुए, बिना कैश रिसीव किए हुए ही प्रॉफिट क्या हो जाता था, इंक्रीज हो जाता था। यहां पर बिना कैश रिसीव किए ही प्रॉफिट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए यहां पर जो भी हम आइटम की अभी बात करेंगे उसको हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे, उसको डिडक्ट कर देंगे। तो वो क्या क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। यहां पर क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या है, हम यहां पर कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है, कैश का यहां पर इनफ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, प्रॉफिट मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है उसको हम नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसके बिना रिसीव किए ही, यहां पर हम कैश रिसीव नहीं, बिना रिसीव किए ही प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसको हम कहां पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इनफ्लो में दिखाते हैं।
तो उसको क्या करेंगे हम, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें हम इस आइटम को क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या क्या माइनस करना है। तो पहला क्या माइनस करना है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, दूसरा रिसीव ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तीसरा रेंट रिसीव, और चौथा रीट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन। कभी कभी क्या हो जाता है, एक्सेस डेप्रिसिएशन हो जाता है, एक्सेस आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है, एक्सेस डाउटफुल डेब्ट हो जाता है। तो ये सब जब एक्सेस हो जाता है तो ये कहाँ दिखता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के इनकम साइड में। कहाँ दिखता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के इनकम साइड में। यहाँ पर बिना कैश रिसीव किए ही बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाता है, इसलिए इस आइटम को नेट प्रॉफिट में क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बिना कैश रिसीव किए ही जो बिजनेस का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये चारों में से इस चारों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसमें क्या करेंगे, इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। थैंक यू।